जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है कि पुष्पेंद्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंबिकापुर के द्वारा फ्री क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है उन स्टूडेंट के लिए जो प्री नर्सिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको हमारे कॉलेज के बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी चाहिए या अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं नर्सिंग करने में, तो आप दिए हुए स्क्रीन पे ये कॉन्टैक्ट नंबर से जानकारी ले सकते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग डील करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, मतलब परिभाषा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज़ ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट इन्वॉल्व द नर्सिंग केयर ऑफ एडल्ट पेशेंट एंड डिजीज़ कंडीशन दैट आर ट्रीटेड मेडिकली एंड सर्जिकली। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जब नॉर्मल इंडिविजुअल के हेल्थ में कुछ चेंजेस होता है, कुछ डिजीज़ कंडीशन अगर उसके बॉडी में आकर होता है, तो हमारा बॉडी नॉर्मल फील नहीं करता। एब नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण ऐसे शरीर में दिखाई देते हैं जिसका ट्रीटमेंट हम या तो मेडिकली कर सकते हैं या तो सर्जिकली कर सकते हैं। पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से उनका कंडीशन ठीक नहीं होता है तो फिर हम, या अगर उसका कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट होता है तो फिर हम उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। डिज़ीज़ कंडीशन जो होते हैं वो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिसमें हो सकते हैं। तो हमारे बॉडी में टोटल 10 ऑर्गन सिस्टम है। पहला जो बॉडी सिस्टम है वो है हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, सेकंड वन इज़ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, थर्ड वन इज़ नर्वस सिस्टम, फोर्थ वन इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, फिफ्थ वन इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सिक्स्थ वन इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, सेवेंथ वन इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एट्थ वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, नाइन्थ वन इज़ यूरिनरी सिस्टम एंड टेंथ वन इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आते हैं एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आते हैं। इन सारे सिस्टम के बारे में आपने 12th की क्लासेस में डिटेल स्टडी किया होगा। So in medical surgical nursing, firstly we will discuss about question number first. So question number first is total number of spinal nerve is, हमारे बॉडी में टोटल कितने स्पाइनल नर्व्स होते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए 28 पेयर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 30 पेयर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 31 पेयर एंड द ऑप्शन नंबर डी इज़ 33 पेयर. So correct answer is answer number C, 31 pairs. Next question, all of the following are the neurotransmitter except, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये एक्सपर्ट की जगह एक्सेप्ट होगा, मतलब इनमें से सारा जो दिया हुआ है वो न्यूरोट्रांसमीटर है सिर्फ एक को छोड़ के। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है डोपामाइन, ऑप्शन बी जो है वो है गाबा, ऑप्शन सी जो है वो है सीरोटोनिन एंड ऑप्शन 4 जो है हमारा ट्रोपोनिन। तो इसमें से डोपामाइन भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, गाबा भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, थर्ड वन जो है सीरोटोनिन भी हमारा वन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है। जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर डी मीन्स ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो एक टाइप का प्रोटीन है जो कि हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स वॉल में पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई वेगस नर्व। ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो वेगस नर्व के थ्रू कंट्रोल नहीं किया जाता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है वेगस नर्व? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है हमारा टंग मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है पैंक्रियाटिक सिक्रेशन एंड द ऑप्शन नंबर डी इज़ हार्ट रेट। सो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, टंग मूवमेंट। हमारा जो टंग मूवमेंट है सिर्फ वेगस नर्व सिर्फ हमारे टंग मूवमेंट को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन है उसमें से वेगस नर्व सारे को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इज। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसमें हम देखे थे टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व,
तो हमारे बॉडी में जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो टोटल 31 पेयर्स होते हैं, एंड जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनका जो ऑप्शन है, सो इसमें और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो है 12 पेयर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 10 पेयर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 13 पेयर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 14 पेयर। तो करेक्ट आंसर है हमारे बॉडी में टोटल क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। इसमें से कौन से जो फंक्शन है इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो कौन कौन से फंक्शन को इन्फ्लुएंस्ड करता है। फर्स्ट वन इज़ नी जर्क रिस्पॉन्स, सेकंड वन जो ऑप्शन है हमारा वो है पिपिलरी रिफ्लेक्स, सी ऑप्शन जो है वो है पेरिस्टाल्सिस ऑफ द इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन जो है वो है ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। सो करेक्ट आंसर इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो केवल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको इन्फ्लुएंस्ड करता है। सो बाकी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। जैसे नी जर्क रिस्पॉन्स है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से है, पिपिलरी रिफ्लेक्स हमारा आई से रिलेटेड है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स हमारा आई से रिलेटेड है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन जो है यही सिर्फ हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड टू स्पोकन वर्ड इज नोन एज। जब कोई व्यक्ति स्पीकिंग वर्ड्स को, बोले हुए सेंटेंस को समझ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है एग्नोशिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ एप्रेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ एफेजिया एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इंसोम्निया। सो करेक्ट आंसर इज़ inability to speak or understand to spoken word is known as option number C, aphasia. Okay, so next question is question number 7, which of the following ECG finding indicate myocardial infarction। कौन से ECG कौन सा सेगमेंट है जो ECG फाइंडिंग्स में चेंज होते हैं। सो ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ST सेगमेंट एलिवेशन, बी है वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, सी जो है प्रेजेंस ऑफ U वेव एंड द डी वन इज T वेव इंसर्शन। सो ECG फाइंडिंग में हमारे टोटल PQRST 5 सेगमेंट होते हैं। तो जो हमारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कंडीशन है जो रिलेटेड टू हार्ट है, हार्ट में ये प्रॉब्लम अराइज होता है, तो इसमें जो हमारा ECG चेंजेस होता है उसमें क्या होता है, ST सेगमेंट जो हमारा नॉर्मल ECG का जो फंक्शनिंग है उसमें ST सेगमेंट जो रहता है वो एलिवेट हो जाता है, अपने नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ रहता है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ST सेगमेंट एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेलियर नीड्स टू अवॉइड। जो क्रोनिक रीनल फेलियर, जिसके किडनी कम्प्लीटली फेल हो चुकी होती हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए खाने में। सो ऑप्शन नंबर ए जो है बनाना, बी वन इज़ योगर्ट, सी वन इज़ डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फोर्थ वन इज़ डी ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर करेक्ट आंसर इज़ डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे जो ए बी एंड सी ऑप्शन है इन सारे में पोटेशियम का लेवल हाई रहता है और रीनल फेलियर केसेस में हमको लो पोटेशियम डाइट देना होता है पेशेंट को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डील व्हाट इज़ टोटल डिज़ायरेबल कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे बॉडी में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 200 to 239 mg, बी वन इज़ लेस देन 20 mg, ऑप्शन नंबर सी इज़ ग्रेटर देन 240 एंड फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द एबव। सो आंसर इज़ करेक्ट आंसर इज़ आंसर नंबर बी। हमारे बॉडी में जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है वो 200 mg से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कॉज पेन एट द इंजरी साइट। जब हमको हमारे बॉडी में किसी पार्ट में इंजरी होता है तो ऐसा कौन सा केमिकल है हमारे बॉडी में जो रिलीज़ होता है और हमको पेन का एहसास होता है। सो ऑप्शन नंबर